नमस्कार एवं जोहार झारखंड। आपके अपने YouTube चैनल एस फॉर जे स्टडी फॉर गोल्स पे मैं सुभाष वर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम झारखंड समान ज्ञान से संबंधित 40 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर को देखने वाले हैं, जो कि झारखंड सचिवालय सहित झारखंड दरोगा उत्पाद सिपाही और जेपीएससी पीटी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट होगा। आज का यह वीडियो शुरू करें उससे पहले मैं आपको शॉर्ट में बता दूँ कि यदि आप जेपीएससी या जेएसएससी के स्टूडेंट हैं या जेपीएससी या जेएसएससी के प्रिपरेशन करने का सोच रहे हैं, शुरू करने वाले हैं, तो मैं आपको बता दूं कि इससे संबंधित बुक लिस्ट, प्रिपरेशन और स्ट्रैटेजी से संबंधित कई वीडियोस पहले ही मेरे और रंजीत सर के द्वारा चैनल पे अपलोडेड है। फिर भी रंजीत सर ने झारखंड दरोगा को केंद्रित करते हुए एक नई वीडियो, इम्प्रोवाइज वीडियो कल ही चैनल पर अपलोड किया है, जिसमें उन्होंने सारी चीज़ों को अच्छे से जेपीएससी जेएसएससी से संबंधित बताई है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया जाएगा, उसे जरूर देख लीजिएगा। या फिर आप स्टडी फॉर गोल्स के टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आज का यह वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि जलवायु परिवर्तन पर झारखंड कार्य योजना SAPCC किस वर्ष प्रकाशित हुई? 2009 में, 2014 में, 2015 में या 2022 में? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2014 में। नेक्स्ट हमारा दूसरा प्रश्न है कि सूखा झारखंड का खाली स्थान भाग की एक गंभीर समस्या है। आपको उत्तर देना है उत्तर पूर्वी भाग का, उत्तरी पश्चिमी भाग का, दक्षिणी पूर्वी भाग का या दक्षिण पश्चिमी भाग का? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तरी पश्चिमी भाग जो है झारखंड का वह सूखा से प्रभावित है। ठीक है, इनमें अगर बात करें तो पलामू, गढ़वा, चतरा, लातेहार तथा लोहरदगा का जो पश्चिमी भाग है यह जो है सूखाग्रस्त जिलों में या जगहों में कंसिडर किया जाता है। पलामू जो है यहाँ का सर्वाधिक सूखाग्रस्त जिला है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि यह जो हिस्सा है उत्तरी पूर्वी हिस्सा झारखंड का, यह बाढ़ से सर्वाधिक प्रभावित हिस्सा है, जिसमें साहेबगंज प्रमुख तौर पे आप उसे याद रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा तीसरा प्रश्न है कि झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण JSDMA का गठन कब किया गया? 28 मई 2005, 28 मई 2006, 28 मई 2007 या 28 मई 2010? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 28 मई 2010। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के धारा 14 क्लॉज 1 के आधार पर किया गया था। ठीक है, याद रखना है। और यह राज्य में आपदा विभाग की स्थापना जो था, आपदा विभाग का जो स्थापना था राज्य में, वह 2004 में ही हो गया था। ठीक है, तो इससे संबंधित जो है कन्फ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट हमारा चौथा प्रश्न है कि किसने दामोदर नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर, मस्जिद एवं गुरुद्वारा कहा? शिबू सोरेन ने, नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने, इंदिरा गांधी ने या पंडित जवाहरलाल नेहरू ने? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। 1948 में स्थापित दामोदर घाटी निगम के अंतर्गत बराकर और दामोदर आदि नदियों पर 8 बांध बनाए गए थे। ठीक है, 8 बांध बनाए गए थे, जिससे कृषि, सिंचाई, जल विद्युत, मत्स्य एवं नौका परिवहन सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध हुए। और यह जो है भारत का फर्स्ट जो है बहुउद्देशीय परियोजना है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रख के चलना है। नेक्स्ट हमारा पांचवा प्रश्न है कि बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना काल में की गई? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या पांचवी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तृतीय। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कि कभी कभी क्या होता है कि हम देख भी सही रहे होते हैं और हम सोच रहे होते हैं कि सही बोल रहे हैं, लेकिन हम वस्तुतः जो है फ्लो में गलत बोल देते हैं। तो किसी भी प्रश्न से संबंधित, ऐसा तो होगा नहीं, लेकिन फिर भी किसी भी प्रश्न से संबंधित आपको लगे क्वेश्चन में या आंसर में डाउट हो, तो आप एक बार कमेंट सेक्शन विजिट कर लीजिएगा, वहाँ हम सही उत्तर जो है पिन कर देते हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई थी। यह जो है देश के सार्वजनिक क्षेत्र का चौथा इस्पात कारखाना है, जो कि पूर्व सोवियत संघ USSR, रशिया यूक्रेन लड़ाई अभी चल रहा है, इससे USSR काफ़ी हाईलाइट हो रहा था। USSR के सहयोग से 1964 में स्थापित हुआ था, जहाँ पे उत्पादन जो है, यहाँ पे लिख देता हूँ, जहाँ पे उत्पादन है 1972 में। याद रखिएगा कि बोकारो इस्पात संयंत्र में जो उत्पादन 1972 में शुरू हुआ था, लेकिन इसकी स्थापना 1964 में ही USSR की मदद से हो गया था। और यह जो कारखाना है वह सेल के अंतर्गत कार्यरत है। ठीक है, और यह भारत का सबसे सस्ता लौह इस्पात का उत्पादन करता है, यह भी आपको ध्यान में रख के चलना है। तो झारखंड के बारे में आपको प्राउड फील करना चाहिए। नेक्स्ट छठा प्रश्न है कि हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन HEC में उत्पादन कब से प्रारंभ हुआ? 1958, 1963, 1972 या 1951? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1963 में।
इसे जो है भारत के आधुनिक उद्योग का मंदिर कहा जाता है। इसका स्थापना 1958 में हटिया रांची में हुआ था। ठीक है, हटिया रांची में, याद रखिएगा, हटिया रेलवे स्टेशन। ठीक है, नेक्स्ट मैं बता दूं 7वां प्रश्न कि बिरसा कृषि विश्वविद्यालय का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, नरेंद्र मोदी, हेमंत सोरेन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा गांधी के द्वारा। कब किया गया था? 1981 में किया गया था। इंदिरा गांधी के द्वारा बिरसा कृषि विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया था। ठीक है, इंदिरा गांधी द्वारा 1981 में। इससे संबंधित कभी कभी यह पूछ दिया जाता है कि रांची विश्वविद्यालय जो आरयू है, रांची यूनिवर्सिटी, उसका स्थापना कब हुआ था? तो याद रखिए उसका जो स्थापना 1960 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 8वां प्रश्न है कि विकेंद्रीकरण के तहत 1983 में रांची जिले से विभाजित कर बनाए गए जिले। 1983 में विकेंद्रीकरण के तहत रांची से अलग कर कौन कौन जिले बनाए गए थे? तो गुमला बनाया गया था, लोहरदगा, A&B दोनों, या सिमडेगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, A&B दोनों। 1983 में रांची से अलग करके गुमला और लोहरदगा बनाया गया था, और बाद में जो है सिमडेगा को अलग करके बनाया गया गुमला से। ठीक है, सिमडेगा के बारे में बता दूं कि सिमडेगा को जो है गुमला से 30 अप्रैल 2001 को अलग करके सिमडेगा एक नया जिला बनाया गया था, गुमला से अलग करके। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। सिमडेगा से संबंधित अन्य जो समसामयिक बातें हैं उसे पढ़ लें, एवं यह भी याद रखें कि 2001 में जो है और कौन कौन सा जिला बना था, क्योंकि 2001 में बहुत सारे जिले अप्रैल में बने थे, तो यह काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप उसे भी ध्यान में रख लें। नेक्स्ट आज का हमारा 9वां प्रश्न है कि राज्य में लॉ रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? रांची में है, दुमका में है, पलामू में, या हजारीबाग में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रांची में। लाह के उत्पादन से संबंधित चीज़ें मैं आपको बता दूं कुछ कि लाह के उत्पादन में जो है झारखंड देश में अग्रणी है, पूरे देश में अग्रणी है झारखंड। विश्व में 90% जो है 90% लाह का उत्पादन भारत करता है, और भारत का जो टोटल उत्पादन है उसका 50% तो सिर्फ झारखंड में ही होता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। लाह के कई प्रकार होते हैं, 4 मुख्य तौर पे आपको याद रखना है: वैशाली लाह, जेठवी लाह, अघनी लाह और कतही लाह। ठीक है, साथ ही साथ इससे संबंधित एक और चीज़ मैं बता दूं कि जैसे 50% जो है लाह भारत का वह झारखंड उत्पादन करता है, उसी तरह जो रेशम है, तसर रेशम का उत्पादन देश का जो 60% झारखंड करता है, और तसर अनुसंधान केंद्र भी रांची में ही है। ठीक है, उसको भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हमारा आज का 10वां प्रश्न है कि बॉक्साइट के उत्पादन में सबसे अधिक महत्वपूर्ण जिला है? गुमला, लोहरदगा, A&B दोनों, और कोडरमा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, A&B दोनों। गुमला एंड लोहरदगा दोनों जो है बॉक्साइट के उत्पादन के लिए अति महत्वपूर्ण है। झारखंड में बॉक्साइट का जो है संपूर्ण भंडार जो है वह पाट क्षेत्र में पाया जाता है। पाट क्षेत्र मैंने आपको पहले भी पढ़ाया हुआ है ऊंचाई के मामले में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 11वां प्रश्न है कि हंसुली किस अंग में पहनी जाने वाली आभूषण है? हाथों की कलाइयों में, गले में, नाक में, या मांग में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गले में। स्थानीय भाषा में गले को घेंचा बोला जाता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। और हंसुली महिलाओं का झारखंडी आभूषण है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। घेंचा कर हंसुली आपने खोटा में पढ़ा होगा, जब मैंने आपको सौंद माटी और छैयर पढ़ाया था उस वक्त। ठीक है, झारखंड सचिवालय के प्रिपरेशन के दौरान। नेक्स्ट हमारा 12वां प्रश्न है कि राज्य के दूरदर्शन का पहला केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? मेदिनीनगर, जमशेदपुर, चाईबासा और रांची? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रांची में। नेक्स्ट 13वां प्रश्न है कि झारखंड अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र, झारखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर JSAC की स्थापना कहाँ की गई? हजारीबाग, चक्रधरपुर, रांची, या धनबाद? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रांची। ठीक है, इसको ध्यान में रख के आपको चलना है कि रांची में भी कुछ ऐसा है। नेक्स्ट हमारा 14वां प्रश्न है कि गुमला, चतरा, हजारीबाग, गिरिडीह, दुमका आदि जिलों में पर्याप्त रूप से रेलवे का विकास न होने का कारण क्या है? पठारी क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र, जंगली क्षेत्र, या सभी? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। पठारी क्षेत्र भी है, पहाड़ी क्षेत्र भी है, और जंगली क्षेत्र भी है। आतंकवाद से भी प्रभावित है, उड़ा दिए जाते हैं। पहाड़ी क्षेत्र से भी संबंधित है, बहुत सारे पहाड़ी क्षेत्र हैं तो ट्रैक बनाना आसान नहीं होता, और पठारी क्षेत्र तो है ही। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 15वां प्रश्न है कि जेवियर लेबर रिसर्च इंस्टीट्यूट, लेकिन वो उसे सिर्फ बहाना के तौर पे यूज किया जाता है
और वास्तव में अगर सरकार बनानी चाहे तो बना सकती है। नेक्स्ट 15वां प्रश्न है कि जेवियर लेबर रिसर्च इंस्टीट्यूट XLRI जमशेदपुर की स्थापना कब हुआ। हाल ही में अभी चतरा से गया जो है रेलवे स्टेशन लगाने की बात भी की जा रही है, न्यूज़पेपर में आया था, तो उससे संबंधित भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, उसको एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बात करते हैं फिलहाल इसका। XLRI जमशेदपुर की स्थापना कब हुई? 1949, 1960, 1963, 1981। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है 1949 में। ठीक है, इसको ध्यान में रखना। यह भारत का सबसे पुराना बिजनेस मैनेजमेंट स्कूल है, इसलिए इसको ध्यान में रख के चलना, और काफ़ी फेमस भी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 16वां प्रश्न है कि चतरा जिले की स्थापना हजारीबाग से अलग करके कब की गई थी। सबसे पहले तो आपको यह याद कर लीजिए कि हजारीबाग से अलग करके कौन कौन सा जिला बनाया गया और कब कब बनाया गया। ठीक है, फिलहाल हम चतरा के बारे में देखते हैं। इससे संबंधित यह भी आपको याद रखना चाहिए कि झारखंड के जो 24 जिले हैं उसकी स्थापना आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि स्थापना से संबंधित चीज़ें पूछी जाती है। ठीक है, तो 19 मई 1991 में, 29 मई 1991 में, 29 मई 2001 में, 29 मई 2007 में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 29 मई 1991 में जो है चतरा जिले का स्थापना किया गया था, यह हजारीबाग से अलग करके। चतरा जिले के बारे में बता दूं कि कौलेश्वरी पहाड़ी, भद्रकाली मंदिर, लावालौंग अभ्यारण्य, ये तीनों जो है बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछे गए, तीनों चतरा में ही है। ठीक है, चतरा को छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, और चतरा झारखंड का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र भी है। चतरा जिले में 2 अनुमंडल और 12 प्रखंड है। इतने चीज़ें आपको चतरा के बारे में जरूर याद रखना चाहिए, क्योंकि ये बार बार पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट 17वां प्रश्न है कि अलीगंज का किला झारखंड के किस जिले में स्थित है। चतरा, पाकुड़, साहेबगंज और गोड्डा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाकुड़ में जो है अलीगंज का किला है। मार्टिलो टावर भी पाकुड़ में ही है, पाकुड़ से संबंधित इसे भी याद रखें अलीगंज के किला के साथ साथ कि मार्टिलो टावर भी पाकुड़ में है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि शिक्षा के मामले में झारखंड का न्यूनतम साक्षर जिला पाकुड़ है, जहाँ पे पुरुष एवं महिला दोनों साक्षरता दर झारखंड का सबसे कम है। इसको आपको याद रखना है 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग, जनगणना के अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 18वां प्रश्न है कि झारखंड में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन किस राज्यपाल के शासन में लगा था। ध्यान देना है, सबसे पहले आप याद रखिए कि झारखंड में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगी है। तो झारखंड में 3 बार राष्ट्रपति शासन लगी है। मैं आपको कभी सेपरेटली बता दूंगा कि उस वक्त कौन मुख्यमंत्री थे या कौन राज्यपाल थे। ठीक है, फिलहाल यहाँ देखते हैं कि झारखंड में जब तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा था तो उस वक्त राज्यपाल कौन थे, मतलब किस राज्यपाल के शासन में लगा था। MOH फारूक, द्रौपदी मुर्मू, सैयद सिद्दीकी या डॉक्टर सैयद अहमद। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, डॉक्टर सैयद अहमद। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू से संबंधित एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाया हुआ, क्योंकि चूँकि यह राष्ट्रपति हैं वर्तमान में देश की, और जब वो राष्ट्रपति नहीं बनी थी तभी मैंने कह दिया था कि राष्ट्रपति बनेंगे, और इनसे संबंधित मैंने एक वीडियो बनाया था सेपरेट, जिसे लगभग 5-6 हज़ार लोगों ने देखा था तब। उससे अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो उसे देख लीजिए, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। द्रौपदी मुर्मू से संबंधित कुछ भी पूछा जाएगा तो वह इनफ होगा एक वीडियो। ठीक है, नेक्स्ट 19वां प्रश्न है कि जादव पाटिया शैली के चित्रकार को संथाली भाषा में क्या कहा जाता है। जादव पाटिया, चितेरा या पेंटर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर ए, जादव पाटिया शैली के चित्रकार को जादव कहा जाता है। ठीक है, जादव। ठीक है, नेक्स्ट 20वां प्रश्न है कि झारखंड की जनजातियों में सर्वाधिक विकास किस जनजाति का हुआ है। झारखंड में जो टोटल 32 जनजातियाँ जिसमें आदिम जनजातियाँ भी हैं, उनमें किस जनजाति का जो है सबसे ज़्यादा विकास हुआ है। संथाल, मुंडा, उरांव या लोहरा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उरांव। ठीक है, उरांव की जो भाषा है कुड़ुक भाषा बहुत मैच करता है सदानी लैंग्वेज से, खोटा, नागपुरी, पंचपरगनिया और कुरमाली से। ठीक है, यह भी आपको याद रखनी चाहिए। नेक्स्ट 21वां प्रश्न है कि बूढ़ा घाघ जलप्रपात किस जिले में स्थित है। पलामू, लातेहार, रांची या चतरा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लातेहार में। चूँकि यह झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है तो यह आपको पूछा जा सकता है कि किस जिले में, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि लातेहार में। नेक्स्ट 22वां प्रश्न है कि अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष करने वाले तेलंगा खड़िया का जन्म कब हुआ था। 9 फरवरी 1806, 26 जनवरी 1808, 15 नवंबर 1809 या 15 अगस्त 1935। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 9 फरवरी 1806 को जो है तेलंगा खड़िया का जन्म हुआ था सिसई नामक गांव गुमला जिले में। ठीक है,
नेक्स्ट हमारा 23वां प्रश्न है कि झारखंड के कौन से राजनीतिज्ञ को दिसोम गुरु या गुरु जी के नाम से जाना जाता है? बिरसा मुंडा, जयपाल सिंह मुंडा, बाबूलाल मरांडी और शिबू सोरेन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिबू सोरेन। चूँकि वर्तमान में झारखंड के सर्वे सर्वा शिबू सोरेन है और इन्हीं के पुत्र श्री हेमंत सोरेन जी झारखंड के वर्तमान में मुख्यमंत्री है। तो हो सकता है कि इससे संबंधित प्रश्न उत्तर कुछ पूछे जाए। वर्तमान में राज्यसभा के सदस्य में, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट 29वां प्रश्न है, 24वां प्रश्न है कि रांची स्थित JSCA स्टेडियम में पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच कब खेला गया था? सबसे पहले आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ JSCA का फुल फॉर्म क्या होता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले जो है यह रांची में, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ। और रांची का जो यह स्टेडियम है, इंटरनेशनल स्टेडियम, यहाँ पे सबसे पहला यानी कि झारखंड में जो सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला गया था वह कब खेला गया था? आपको पूछा गया है 19 जनवरी 2013, 15 मार्च 2013, 9 अक्टूबर 2022 या 12 फरवरी 2016। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 19 जनवरी 2013 को सबसे पहली बार JSCA स्टेडियम में पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला गया था और यह इंडिया वर्सेस इंग्लैंड था। आपको याद रखना है, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, ठीक है। नेक्स्ट 25वां प्रश्न है, सीधे हमने अंग्रेजों के साथ जूझा था। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि मैच किसने जीता था। 25वां प्रश्न है कि गिरिडीह जिले के किस स्थान पर श्वेतांबरी जैनियों का तीर्थ स्थल है? राजधनवार, मधुबन, बगोदर या बेंगाबाद। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह तो सभी जानते होंगे, मधुबन में। नेक्स्ट 26वां प्रश्न काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रश्न है कि चुटुपालू घाटी किस जिले में स्थित है? हमेशा न्यूज में रहता है, चतरा, पाकुड़, रामगढ़ या खुट्टी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रामगढ़ में चुटुपाली घाटी है। और उत्पात सिपाही में पूछा गया था कि चुटुपाली घाटी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? अगर आपको याद है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। 27वां प्रश्न है कि अभ्रक के खाने अधिकतर निम्न जिले में पाई जाती है। कौन जिले में? दुमका में, कोडरमा में, गिरिडीह में या BC दोनों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, B and C दोनों। कोडरमा और गिरिडीह दोनों में जो है अभ्रक के खाने अधिकतर पाई जाती हैं। नेक्स्ट 28वां प्रश्न है कि झारखंड की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? खनन, उद्योग, कृषि या पर्यटन। तो अनफॉर्चुनेटली इसका सही उत्तर तो ऑप्शन नंबर सी होगा कि झारखंड की अर्थव्यवस्था इकोनॉमी का मुख्य आधार कृषि है। ना ही खनन है, ना ही उद्योग है और ना ही पर्यटन है, जो कि ये सब चीज़ें भी हो सकती थी। खैर कोई बात नहीं, आपको फिलहाल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कृषि को याद रखना है, ठीक है। और भी कुछ मैं बोलना चाहता था बट रहने देते हैं। 29वां प्रश्न देखते हैं कि झारखंड का द्वितीय सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? आप जब नौकरी में आइएगा तो आप ध्यान दीजिएगा कि झारखंड का विकास हो, ठीक है, क्योंकि झारखंड का विकास होना काफ़ी ज़रूरी है। नेक्स्ट 29वां प्रश्न देखते हैं कि झारखंड का द्वितीय सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? हमेशा लोग पहला याद करके चले जाते हैं। तो द्वितीय में ऑप्शन है दसम, लोध, मोतीझरा या हुंडरू। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हुंडरू फॉल, जो है झारखंड का द्वितीय सबसे ऊंचा जलप्रपात है। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि कितना ऊंचा है। तब तक मैं आपको बता दूं कि यह रांची में है, ठीक है, रांची में है और स्वर्णरेखा नदी पे है। नेक्स्ट 30वां प्रश्न है कि कांग्रेस का सबसे लंबा अधिवेशन कौन सा था? यह कहाँ का अधिवेशन था? तो बेलगांव का, रामगढ़ का, लाहौर का या बॉम्बे का। बॉम्बे सबसे पहला अधिवेशन था कांग्रेस का, यह आप याद रख सकते हैं जीके पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, रामगढ़ अधिवेशन जो था कांग्रेस का सबसे लंबा चलने वाला अधिवेशन था 1940 से 45 तक। नेक्स्ट 31वां प्रश्न है कि राज्य के वर्तमान कृषि मंत्री हैं। ऑप्शन है जगन्नाथ महतो, बन्ना गुप्ता, बादल पत्रलेख या सत्यानंद भोक्ता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बादल पत्रलेख। मैंने कई बार बताया हुआ है। नेक्स्ट 32वां प्रश्न है कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा जारी ह्यूमन ट्रैफिकिंग रिपोर्ट में झारखंड का रैंक पहला, तीसरा, पाँचवा, आठवां। इसका ऑप्शन नंबर सी, पाँचवा सही हो जाएगा। ये सब फैक्चुअल चीज़ें आप करंट अफेयर में अपडेट होती रहती हैं, तो इसको आप एक बार एग्जामिनेशन से पहले करंट अफेयर बुक खरीद के, स्टडी फॉर गोल्स का भी आता है या किसी का भी खरीद के पढ़ सकते थे, ठीक है। इनमें से किसका संबंध बास्केटबॉल से है? महेंद्र सिंह धोनी, हरभजन सिंह, मनोहर टोपनो या जयपाल सिंह मुंडा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, हरभजन सिंह। आपको क्रिकेट वाले हरभजन सिंह से कंफ्यूज नहीं होना है, जो कि स्पिनर गेंदबाज थे भारतीय टीम में, ठीक है। एक्चुअली यह जो हरभजन सिंह है
इनका संबंध बास्केटबॉल से है। और यह जो हरभजन सिंह है वह मास्को ओलंपिक जो कि 1980 रूस में हुआ था उसमें बास्केटबॉल के लिए झारखंड से खिलाड़ी थे। ठीक है, तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट 34वां प्रश्न है कि कोहबर के लेखक कौन है। पुस्तक कोहबर के लेखक कौन है। सरयू राय, डॉक्टर मुकुंद चंद्र मेहता, रश्मि वर्मा और अनामिका वर्मा। जोबा मांझी भी ऑप्शन में होना चाहिए था कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, अनामिका वर्मा जो है पुस्तक कोहबर के लेखक हैं। इसको आपको याद करके चलना है। नेक्स्ट 35वां प्रश्न है कि भूमि संबंधी औपचारिक कार्यों से संबंधित ऐप है। सीएम सपोर्ट ऐप जो कि काफ़ी ट्रेंडिंग था, इससे संबंधित भी आपको जानकारी याद रखनी चाहिए। किसान मेला ऐप, यह भी अपने समय का काफ़ी चर्चित ऐप था। वसुधा ऐप या S4G ऐप जो कि हमारा ऐप है, जहाँ पे आप JPSC JSSC का प्रिपरेशन बहुत ही सस्ती कीमतों पे कर सकते हैं। लेकिन इसका सही उत्तर S4G ना होकर ऑप्शन नंबर सी वसुधा ऐप होगा। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। कोई भूमि संबंधी औपचारिक कार्य हो वसुधा ऐप डाउनलोड करिए। नेक्स्ट 36वां प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम मुख्यमंत्री जन वन योजना का प्रारंभ किया गया था। ऑब्वियसली कहाँ किया जाएगा, ऑप्शन देख लीजिए, तेलंगाना, झारखंड, त्रिपुरा, मणिपुर। तो तेलंगाना में नहीं हुआ था, ऑप्शन नंबर बी झारखंड में हुआ था, हमारे झारखंड में। 37वां प्रश्न है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम अधिनियमित किया गया था। छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट कब अधिनियमित किया गया था। 11 मार्च 1908, 11 अक्टूबर 1908, 11 नवंबर 1908 और 11 दिसंबर 1908। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 11 नवंबर 1908 को। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा कि जो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम है यह संथाल परगना को छोड़कर बाकी सभी परमंडलों में लागू है। आप कमेंट सेक्शन में पहले कमेंट करके यह बताइए कि झारखंड में कितने परमंडल हैं। ठीक है, और संथाल परगना में यह इसलिए लागू नहीं है क्योंकि संथाल परगना का अपना टेनेंसी एक्ट है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम। ठीक है, यह दोनों JPSC PT में पढ़नी होती है। नेक्स्ट 38वां प्रश्न है कि मोतीझरा जलप्रपात किस नदी पर है। स्वर्णरेखा, अजय, उत्तर कोयल और गुमानी। दोस्तों रात के 2 बज रहे हैं और इस वक्त मैं यह वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ जो कि कल चैनल पे आई है। तो पढ़ने का कोई समय नहीं होता है, मेहनत की कोई सीमा नहीं होती है। जितना आप मेहनत कर सकते हैं देश के विकास के लिए, राज्य के विकास के लिए, स्वयं के विकास के लिए अपने स्तर से मेहनत करिए। ठीक है, नेगेटिविटी में नहीं जाना है। आप सबसे पहले इस बात से खुद को समझाइए कि मैं अपनी तैयारी में ईमानदार हूँ। जो नॉलेज मुझे अपने राज्य से संबंधित या देश से संबंधित होनी चाहिए, क्या वे जानकारियाँ मेरे पास हैं, या क्या वैसी जानकारियाँ जो मेरी काम आएंगी मेरे काम में, मेरे प्रिपरेशन में, उस एग्जामिनेशन के दौरान जिसकी तैयारी मैं कर रहा हूँ, क्या वो सारी चीज़ें मैंने पढ़ी हैं, क्या वो सारी चीज़ें मुझे याद हैं। अगर नहीं तो उसे आप करिए। ठीक है, इतना आपको ध्यान में रखना है। फिलहाल इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अजय नदी पे मोतीझरा जलप्रपात। इसको याद करिए, बहुत फेमस क्वेश्चन है। मोतीझरा जो जलप्रपात है ये झारखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से एक है जो कि राजमहल क्षेत्र में स्थित है। राजमहल क्षेत्र किधर है, तो उधर एकदम नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है, नेक्स्ट 39वां प्रश्न, झारखंड में झरिया के पश्चात दूसरा सबसे अधिक परमाणु कोयला का भंडार है। उत्तरी कर्णपुरा, दक्षिणी कर्णपुरा, राजमहल, पश्चिमी बोकारो। या JPSC PT में पूछा गया था इस बार। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तरी कर्णपुरा। यह बहुत सारे लोगों ने नहीं कर पाया था क्योंकि यह कोई पार्टिकुलर जगह नहीं बल्कि रांची, हजारीबाग, चतरा और लातेहार का सम्मिलित क्षेत्र है उत्तरी कर्णपुरा। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रख के चलिए। आई होप कि मैप होता तो मैं आपको समझाता, लेकिन फिर भी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि चतरा का जो टंडा वाला हिस्सा है, रांची का जो हिस्सा है बुरमू वाला हिस्सा, ऊपर का चानो वाला हिस्सा, लातेहार का हिस्सा और लोहरदगा का भी कुछ हिस्सा, सॉरी लोहरदगा का नहीं है, रांची हजारीबाग का कुछ हिस्सा है बड़का वाला। ठीक है, तो आपको मेनली सर्कुलर फॉर्म में देखना है कि रांची, हजारीबाग, चतरा और लातेहार का कुछ जिला जो कुछ हिस्सा जो है उत्तरी कर्णपुरा में आता है। और यह झरिया के बाद जो सबसे परमाणु कोयला का भंडार यहाँ पे पाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आज का लास्ट प्रश्न है 40वां प्रश्न कि झारखंड का कौन सा त्यौहार जो है फूलों का त्यौहार के रूप में जाना जाता है। ऑब्वियसली ऑप्शन देख लीजिए, करमा, सरहुल, जितिया और जोमनमा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सरहुल। यह आदिवासियों का प्रमुख त्यौहार है
जिसे फूलों का त्यौहार भी कहा जाता है, तो इसको भी ध्यान में रख के चलना है। बहुत ही आसान प्रश्न जो होगा आज का क्वेश्चन ऑफ द डे होगा, जिसके साथ इस वीडियो की समाप्ति की जाएगी। वह यह होगा कि हजारीबाग जिले की स्थापना कब हुई। ऑप्शंस आपके समझ होंगे 1834, 1899, 2001 और 2007। इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके देनी होगी। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आपको यह भी लिखना है कि सर आपने इस प्रश्न का उत्तर गलत बता दिया, ऐसे मैंने नहीं बताया, आई होप। लेकिन फिर भी इन 40 प्रश्न से संबंधित कोई वाद विवाद हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, इस प्रश्न का उत्तर कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। या जेपीएससी जैसे से संबंधित आपको कोई भी परेशानी है, उसके संबंधित भी कोई भी बातें कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं यह भी कमेंट करिए। आप किस जॉब का प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, यह वीडियो कहाँ तक पहुँच गई, किस जिले के किस कस्बे किस ब्लॉक से आप वीडियो देख रहे हैं, यह भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। साथ ही साथ मैं आपको एडिशनली बता दूं कि एस फॉर स्टडी फॉर गोल्स का नहीं सिर्फ यह यूट्यूब चैनल है, बल्कि इसके अलावा हम इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक पे भी अवेलेबल है, वहाँ पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। उनका लिंक आई होप कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डलवा दिया जाएगा। अदरवाइज सबसे इम्पॉर्टेंट कि एस फॉर स्टडी फॉर गोल्स का ऐप है, जिस ऐप को डाउनलोड करके आप वहाँ पे बहुत ही सस्ते दरों पे जेपीएससी और जेएसएससी का प्रिपरेशन कर सकते हैं। प्रैक्टिस सेट वीडियो वहाँ पे अवेलेबल है, फुल लेंथ टेस्टेस अवेलेबल है, पूरा कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है, स्पेशली झारखंड सचिवालय और झारखंड उपाध्याय सिपाही के कोटा के लिए और झारखंड जीके के लिए, करंट अफेयर के लिए, कंप्यूटर के लिए और ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री के लिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें और भी चीज़ें हैं, मुझे इतना याद है इसलिए मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अंततः वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक कर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें, ताकि आपको चैनल पे आने वाले अन्य जो वीडियो हैं वो आपको निरंतर प्राप्त होते रहें। एंड एट लास्ट मैं यही बोलूँगा, जय हिंद, जय झारखंड, जोहार झारखंड।